हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे भाई, ये जो है क्लास 10th में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जो पूछा जाता है, मैं आज वही मैं बताने वाला हूं। चिपको आंदोलन, आखिरकार चिपको आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी बताऊंगा। और आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए 100% आप लोगों को ये एग्जाम में पूछा जाता है और मैं बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव तक, और आप लोगों को पूरा फिगर के साथ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर बात देखिए, आप लोग को जो मैं बताऊंगा वह क्या है। तो वह जो है चिपको आंदोलन है। क्या है? चिपको आंदोलन। तो हमारे भाई, चिपको आंदोलन जो है क्यों चलाया गया, सबसे पहले ये मुद्दा आता है। तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ को बचाने के लिए चलाया गया था। और ये पेड़ को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो कौन शुरुआत किया और कौन अंत किया। तो सबसे पहले नंबर बात आप लोगों को टॉपिक 1 में याद रखना है कि चिपको आंदोलन जो है आप लोगों को 1970 के दशक में हुआ था। 1970 के दशक में हुआ था, पहला पॉइंट। तो 1970 के दशक में कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ? तो 1970 के दशक में 1973 में हुआ था। और इसको चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो इसको याद रखना है कि पेड़ पौधा क्या लाता है? तो हरियाली और सुंदरता को लाता है। पेड़ पौधा क्या लाता है? हरियाली और सुंदरता को लाता है। तो इसलिए हम लोग दूसरा का टॉपिक में लिखेंगे कि चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, आंदोलन। और आप लोग को 5 नंबर वाला में कैसे पूछेगा, मैं केवल पॉइंट लिखा रहा हूं, लेकिन बना बना करके आप लोग को मैं लिखने का भी तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुना ने किए थे। देखिए भैया, आखिरकार कहिए कि सुंदरलाल बहुगुने क्यों थे? चिपको आंदोलन में तो बहुत आदमी थे। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, जो मैं घेर रहा हूं वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो मैं घेर देता हूं वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 के दशक पूछेगा तो 1970 के दशक में, और पूछेगा कि कब हुआ तो 1973 में। तो देखिए 1970 से 1980 के अंदर में 1970 के दशक, और 1980 से 1990 के अंदर में रहे तो 1980 के दशक ऐसे कहलाता है, याद रखिए। तो इस 70 से 80 के बीच में है तो 70 के दशक हो गया, 1970 के दशक हो गया, यानी कि 10 साल के अंदर वाला को हम लोग दशक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि चिपको आंदोलन, अब आप लोगों को पहले स्क्रीन पर उस साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को दिख रहा होगा पेड़ से कैसे चिपक रहे हैं, पेड़ से आखिरकार कैसे चिपक रहे हैं। पेड़ को बचाने के लिए उसमें लमसम 22 से 27 आदमी यानी कि औरत लोग जो है चिपको आंदोलन किए थे। तो उस पेड़ से जाकर के क्या होता था ना, कि पहले के राजा महाराजा लोग जाकर के पेड़ को काटते थे और उससे जो अपना काम निकालते थे। और पेड़ काट रहे थे, तो जब पेड़ काटते थे तो आदिवासी लोग थे, तो वो लोग तो सोचते थे कि भैया जब पेड़ कट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। तो इसलिए उसको बचाने के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि जा करके एकदम पेड़ से ऐसे धक्का चिपक जाते थे। और वो लोग कहते थे कि पहले हमको काटो और बाद में पेड़ को काटना। तो वैसे ही करके लमसम आदमी 22 से 27 आदमी को काट दिया था, एकदम भाई बासा एकदम छेप दिया था, एकदम छेप दिया था। तो वो छेप दिया हमारे प्यारा लाल। तो उसके बाद हुआ क्या, अंतिम तक देखिए, कोई बकरी को भी हलाल करता है ना, तो हलाल करने वाला भी एक बार उसको शर्मिंदगी महसूस होता है। कब? तो उसको होगा बकरी हलाल करने वाला को अंत में होता है, जब जाने के घर ही आता है तब। लेकिन यहाँ पर जो है अभी जो है वो सब जो है सब पेड़ काटने के बजाय जो है मतलब आदमी सबको काट दिया, लमसम 22 से 27 आदमी को। तो वहां पर काट दिया 1970 के दशक में, 1973 ईस्वी में। और उसका मेन था सुंदरलाल बहुगुना। सुंदरलाल बहुगुना, तो आप लोग देखे होंगे कि मेन आदमी को कहियो कोई नहीं काटता है, मेन आदमी को कहियो कोई नहीं काटता है। कैसे? तो हम बताए थे, महात्मा गांधी को कोई मारा ना, भगत सिंह को मार दिया, सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी और गांधी जी कहाँ भेजवाए को पते नहीं चला।
उसके बाद आप लोग समझबे करते हैं, बहुत सारा ऐसा बात है भैया, समझते हैं ना। नाथूराम गौड आतंकवादी हो गए। उसके बाद आप लोग फिर एक और बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया, ये सब के तो नामो निशान खत्म है। अरे भैया पैसा में नाम तो आना चाहिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। और सबसे पहले नंबर बात हम सैल्यूट करना चाहते हैं हमारे देश के तेजस्वी आदमी को। कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। बॉस थे तो बॉस थे हमारे प्यारे दोस्त। ऐसा आदमी थे जो हिटलर को एकदम जवाब दे दिए थे। कैसे दिए थे अगला वीडियो में मैं बताऊंगा उनका कहानी। पहले नंबर चलिए चिपको आंदोलन को पूरा डिटेल में करते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किए। और याद रखिएगा तीसरा टॉपिक में कहाँ हुआ था, तो पहले जो है 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश था। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो अब उत्तराखंड के भाग में आ गया। और चमोली में हुआ था। कहाँ हुआ था हमारे भाई? चमोली में हुआ था। तो वही चमोली नामक स्थान या जिला उसका नाम है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा। अब जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, अब जो है मतलब उत्तराखंड के भाग में आ गया। क्या आ गया? तो आप लोग समझबे करते हैं कि ये जो चिपको आंदोलन हुआ था, ये चमोली नामक स्थान जो है कहाँ आ गया? तो उत्तराखंड के भाग में आ गया। यानी कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ ना, तो वो बंटवारा होने के बाद जो है अलग आ गया। तो इसलिए अब हम लोग उत्तराखंड याद रखेंगे। ऐसे डिटेल में आप लोग को इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग कैसे लिखिएगा परीक्षा में? अगर 5 नंबर 2 नंबर में पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर दे देगा, ठीक है। और इतना जरूर लिखिएगा कि पेड़ से चिपक जाते थे, इतना जरूर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 4 नंबर में सभी लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है कि सभी लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए क्या करते थे ना कि पेड़ से चिपक जाते थे। जैसा कि आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा दिया हूं, और फिर से मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हैं कैसे चिपकता था। तो चलिए आप लोग जो है आप लोग देख ही लिए हैं कैसे पेड़ से चिपकता था। ऐसा चिपकता था और जाकर के आरी से काट देता था, मतलब पेड़ के जोड़े जोड़े को गर्दनों को काट देता था। हाँ, तो आप लोग कैसा लगा? आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग स्टडी करते रहिए और जो भी पढ़िए एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, एकदम 95+ नंबर में आप लोग को सोशल साइंस में लगा दूंगा। केवल आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना शेयर करें। नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप दे दिया गया है, सभी लोग जरूर उसे ज्वाइन करें। अगर इच्छा ना हो तो ना भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बलजोरी नहीं है। तो हमारे भाई आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला आप लोग को सोशल साइंस का कौन सा सब्जेक्टिव चाहिए, मैं ऐसा बताता हूं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में जब मैं क्लियर कर दूंगा तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए दोस्तों, बहुत लंबा सा वीडियो मैं बना दिया हूँ, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।